यीशु यूहन्ना 14 उसके 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक स्वर्ग नहीं जा सकता। पिता कहाँ रहता है? बाइबल में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन है। स्वर्ग प्रभु ने अपने लिए बनाया और धरती मनुष्यों के लिए। स्वर्ग का राजा कौन है? परमेश्वर। तो वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह कह रहा है बिना मेरे द्वारा, क्योंकि जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग ले जा सकता है। तो उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता, जा नहीं सकता। एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है और एक ही सच्चाई है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में विरोध यीशु का होता है, क्योंकि हमेशा झूठ के द्वारा सत्य का विरोध होता आया है। हालेलुया। पर हम धन्यवाद करते हैं कि हम सत्य की संतान हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम सत्य पे चल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और जीवन हमारे भीतर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या सही और क्या गलत है हमें पता ही ना लगता। कौन हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है? प्रभु का वचन। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? अभी दुनिया बहुत सारी चीजों को सही साबित करने पर लगी है, लेकिन बाइबल हमें बताती है सही क्या है और गलत क्या है। संसार के लोग कहते हैं बिना शादी के रह सकते हो आप। हाँ, आजकल लिव इन रिलेशनशिप का बड़ा ट्रेंड आ गया है। शादी के बिना रह सकते हो, संबंध बना सकते हो, आदमी औरत की तरह रह सकते हो। ये लीगल हो गया। आदमी आदमी से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। ये लीगल हो गया बहुत सारे देशों में। अब ये अनलीगल है, ये गलत है। ये किसने बताया हमें? किसने बताया गलत है? बाइबल। प्रभु कहता है ये चीज गलत है, लेकिन संसार के लोग कहते नहीं 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 ये ठीक है, ये हम आजाद हैं जो कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत है। इसीलिए लोग दुनिया में से बाइबल मिटाने पे लगे हैं। उनको पता है अगर सत्य वचन रहेगा नहीं तो झूठ का कोई विरोध रहेगा नहीं। झूठ का विरोध इसलिए होता है क्योंकि सत्य तुम्हें पता है, तुम्हें वचन पता है, तुम्हें प्रभु की कमांड पता है, तुम्हें आज्ञा पता है परमेश्वर की। इसलिए सही लोग गलत का विरोध करते हैं। इसीलिए लोग बाइबल के खिलाफ हैं, वचन के खिलाफ हैं, क्योंकि वचन हमें शैतान के जितने भी एजेंडे हैं उनके ऊपर से पर्दा हटा देता है और हमारे सामने सत्य आ जाता है। और शैतान इस चीज से चिढ़ता है। वो नहीं चाहता कि लोग सत्य को जाने। क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, हमें कैसे पता चलेगा? अभी अगर सरकारी कोई गलत नियम बना दे, लीगल बना दे किसी गलत चीज को, अभी हो ही गया, समलैंगिकता लीगल हो गई है, तो हम कहते हैं ये तो लीगल है, ये तो सरकार का नियम है, ये तो कानून बन चुका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आने वाले दिनों में जब शैतान वचन उठाना चाहता है ताकि हमको पता ना लगे कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा बाइबल से नफरत करता है, वचन से नफरत करता है। वो नहीं चाहता लोगों तक सत्य पहुंचे। प्रभु ने क्या बनाया? एक औरत और एक आदमी, फर्स्ट विवाह। शैतान हमेशा उसका उल्टा चलेगा, उसका विरोध करेगा। तो हमें कैसे, सोचो कैसे पता चलेगा हमें कि सही क्या है? बाइबल से, वचन से। इसीलिए आपको बोला जाता है वचन पढ़ो। जब आप वचन पढ़ोगे आप गलत का विरोध करोगे। हालेलुया। और अपना स्टैंड रखोगे, खड़े रहोगे दृढ़ता से। आज लोग डरते हैं गलत को गलत, भाई हमने क्या लेना है, जिसने जो करना है करो, हमें क्या जरूरत पड़ी है झमेलों में पढ़ने की। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं बता सकते, तो आप प्रभु का वचन नहीं दे रहे लोगों को। ये हमें पता है सत्य क्या है, इसीलिए सच्चाई पहुंचानी है संसार तक, लोगों तक हमें सच्चाई पहुंचानी है।
नहीं तो शैतान इतना बड़ा झूठ लोगों को दिखा देगा और लोग बोलेंगे, झूठ को ही सच मानने लगेंगे और पूरी दुनिया शैतान के चुंगल में आ जाएगी। हालेलुया। सत्य किसके पास है? और सत्य क्या है? प्रभु का वचन। हालेलुया। अगर सत्य हमारे पास है तो जिनको सत्य नहीं पता उन तक सत्य कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे। और ये कार्य है हमारा। जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, आज उन चीजों की ऐड हो रही है। इसीलिए बोलते चर्चे बंद करा दो, बाइबल फाड़ दो, मिटा दो, इसीलिए विरोध हो रहा है। नहीं तो क्या आप कत्ल करते हो किसी का? आप तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो हमें सताते हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, क्योंकि प्रभु ने लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। बाइबल ऐसा सिखाती है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। और हम करते हैं क्योंकि हमें वचन पे चलना है, तो भी लोग हमसे नफरत करते हैं। क्यों? प्रेम करना सिखाया जाता है, एक दूसरे की सहना सिखाया जाता है, पाप से दूर रहना सिखाया जाता है, और लोग करते हैं प्रभु की सामर्थ से। फिर भी मसीह लोग बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा पूरा नहीं होता, क्योंकि तुम बीच में खड़े हो, तुम सत्य को जानते हो। जब शैतान और उसके लोगों का एजेंडा पूरा नहीं होता, वो तुम्हें मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। हालेलुया। हमेशा झूठ सच का बैरी रहा है और रहेगा। इसलिए अगर हम क्या करते हैं, ये गलत है। ये चीजें बाइबल के प्रभु ने कहा नहीं करनी, ले सारे करते, असी भी करांगे, उन तरह परमिशन भी मिल गई है ऊपर, असी भी कर लांगे। अगर 10 लोग इकट्ठे होके एक बात, झूठी बात को बोले ये सच है, तो वो सच हो जाएगी? हो जाएगी। अगर आप सत्य नहीं जानते तो आप विश्वास कर लोगे, नहीं नहीं सच ही बोल रहे हैं, इतने सारे लोग झूठ थोड़ा नहीं बोलेंगे। समझ आ रही है आपको? और उसके ऊपर दस्तक भी हो गए, पक्की मोहर लग गई कि ये जी लीगल है। झूठ को साबित ये झूठ है ये साबित कौन करेगा? ये गलत है ये साबित कौन करेगा? सच। और सच हमारे पास है। प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। सच्चाई जब हम लेके जाते हैं लोगों तक, लोग कहते हैं अरे ये सच्चाई नहीं चाहिए हमें, लेकिन सच्चाई को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को शैतान नरक में ले जाएगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:51 से पढ़ेंगे हम। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आ रहा है? यीशु मसीह यहाँ पे कहता है देख मैं तुझसे भेद की बात कहता हूँ। कौन सी बात? जो संसार नहीं जानता। भेद की बातें किस पे प्रकट की गई? प्रभु ने अपनी संतानों के ऊपर प्रकट की। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जा रहा था, उसने कहा मैंने तुम्हें तो भेदों की समझ दी गई है पर औरों को नहीं, इसीलिए प्रभु ने अपने भेद अपने लोगों पे प्रकट किए। यहाँ भी एक भेद की बात है। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब, यहाँ पे सोने का मतलब है हम सब नहीं मरेंगे। हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे। जिस दिन यीशु मसीह आएगा हम मरेंगे नहीं लेकिन बदल जाएंगे। हाँ, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, ये पलक मारते ही, क्या लिखा है यहाँ पर? अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। मुर्दे कौन? जो मसीह में पहले सो गए। लिखा है वो उठाए जाएंगे, उनको एक नई महिमा में देह मिलेगी, और हम जो जीवित होंगे, हमारा ये शरीर नहीं, हम एक महिमा में देह में बदल जाएंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। ये रैप्चर के विषय में लिखा है। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये नाशवान देह अभी क्या है हमारे पास?
नाशवान आत्मा नहीं है, आत्मा हमारे पास अनंत काल वाली है, लेकिन देह अभी कौन सी है? सिर्फ देह। आत्मा हमारी बदल चुकी है, नया जन्म हो चुका है, हमारी आत्मा अनंत काल वाली हो चुकी। लिखा है ये नाशवान, नाश होना है, इसको 60-70 साल बाद नाश हो जाता है, ये पहले भी हो जाता है नाश। तो अभी हमारे पास कौन सी देह है? नाशवान। तो ये नाशवान देह क्या करेगी? अविनाश को पहन लेगी। अविनाश मतलब जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, वो देह हमें पहनाई जाएगी। और ये मरणहार देह, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अमरता को, जो देह कभी मरेगी नहीं, अमरता की देह को पहन लेगा। हाँ, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। संसार में सबसे ज्यादा तेज डंक किसका है? हाँ, सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है लोगों को? हाँ, किससे लगता है? मरने से। सबसे बड़ा डंक किसका है? मृत्यु का। और यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को उखाड़ दिया जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसने मौत को हरा दिया। हालेलुया। और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा तुम भी जी उठोगे। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठने वाला पहलोटा था। और उसके बाद यीशु 40 दिन के बाद स्वर्ग में चला गया, ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि आकर फिर से तुम्हें वापस ले जाऊं। और अब जब प्रभु के आने का समय हो चुका है, लिखा हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ, तेरी जय कहाँ रही? अब मृत्यु की जय नहीं है, उसका डंक उखाड़ दिया यीशु मसीह ने। और हमें क्या किया? हमने क्या, हमारा एड्रेस बदलना है बस। समझ आ रही है आपको? हमने मरना नहीं, हमारा एड्रेस चेंज होना है बस। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं। तो जब रैप्चर होगा, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, धरती पर पैर नहीं रखेगा, बादलों पे आएगा और तुरही फूकी जाएगी, जोर से तुरही की आवाज होगी। और जितने मसीह लोग हैं दुनिया में, जितने पूरे संसार में जितने भी मसीह लोग हैं जो जिंदा हैं और जो मर गए, पहले जो मर गए वो जिंदा होंगे, और ऐसे वैसे मसीह नहीं, जिन्होंने पूरी जिंदगी प्रभु के भय में बिताई, प्रभु के वचन पे चले, वचन को तोड़ा नहीं, पवित्रताई में चलते रहे, वो मसीह लोग। और उसके बाद जो जीवित होंगे और सिद्ध होंगे, जो सच में पवित्रताई में चल रहे होंगे, वो वाले मसीह लोगों की देह बदल जाएगी और हम सब हवा में प्रभु से मिलेंगे। और आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कब होगा, इसमें तो बहुत टाइम बाकी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल ही बाकी हैं, कुछ साल ही। हालेलुया। मैं बोला इस 10 साल के अंदर कभी भी रैप्चर हो सकता है, जिस तरह की हम घटनाओं को देख रहे हैं होते हुए। मैं कुछ चीजें आज हम बात करेंगे। मत्ती 22:1-3 पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था। क्यों? जब लोग धरती की बातें नहीं समझते तो स्वर्ग की बातें समझना कितना मुश्किल था। समझ पाते, उनके ऊपर से निकल जाती। इसलिए प्रभु उनकी भाषा में ही उनसे बात करता था कि वो समझ जाएं बातों को। और यहाँ पे लिखा है, हाँ अब पढ़ेंगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। अब राजा कौन है यहाँ पर? स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य मतलब राजा कौन? परमेश्वर।
उसका पुत्र कौन? यीशु। हाँ, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि जब राजा के पुत्र का विवाह आया, अब जब यीशु मसीह क्या होगा स्वर्ग में? मेमने का विवाह होगा। और उसकी दुल्हन कौन है जानते हैं? कलीसिया। आप यीशु की दुल्हन हैं, आप यीशु मसीह के स्वर्ग में होंगे। तो यहाँ पर लिखा है जब राजा ने, अब यहाँ पर क्या है, दास लोग प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। और लोगों ने क्या किया? प्रभु के दासों को ही मार दिया। आज क्या हो रहा है दुनिया में? यीशु का प्रचार करने वालों को मारा जा रहा है। चुप रहो, मुंह बंद करो, मत बताओ लोगों को सत्य। हालेलुया। बुजदिल लोग हैं जो कमजोर लोगों के साथ हाथा भाई। प्रभु के लोगों के पास ना कभी हथियार होता, बाइबल उनका हथियार है। हाँ, कुछ नहीं, नियत्ते लोगों के ऊपर अटैक किए जाते हैं। बुजदिल लोग दुनिया के सबसे क्या बोलेंगे घटिया और बुजदिल लोग हैं जो निहत्ते प्रभु के दासों के ऊपर अटैक करते हैं। और वो दुनिया के सबसे महान और सामर्थी लोग हैं जो वचन को लेकर प्रचार करते हैं, खुदा की कमांड को पूरा करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन को जो कहता है सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, वो प्रभु की कमांड को पूरा करते हैं। ना जेब में पैसे हैं, ना बढ़िया कोई चीज है, बाइबल लेके जा रहे हैं निहत्ते। हालेलुया। और लोग सोचते हम बड़े बहादुर हैं। न्याय होगा ऐसे लोगों का। और इतना भयानक। और जहां जहां मैं आपको बता रही हूं इन दिनों में जहां जहां ज्यादा विरोध होगा यीशु का, वो राज्य आप बेदारी देखोगे उन राज्य में आते हुए। समझ लो। क्योंकि और उन्हीं इलाकों में उन लोगों के ऊपर आपदाएं आएंगी जहां यीशु का विरोध किया जाएगा, जहां प्रभु के दासों को सताया जाएगा, सूखा पड़ेगा, बाढ़ें आएंगी, इतनी प्रॉब्लम्स लोग झेलने वाले हैं। एक समय पर उड़ीसा में जिंदा जला दिया था प्रभु के दास और उसके बच्चों को। आज तक वहां पर हर बार बाढ़ें आ जाती है, सूखा पड़ता, लोग गरीबी में से निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जहां ज्यादा खुदा के बंदों का विरोध होता है, सताया जाता है, प्रभु का प्रकोप उस एरिया में आता है। लोग बच नहीं सकते प्रभु के प्रकोप से। सुबेरे उठेंगे, अरे हार्ट अटैक आ गया, सुबेरे उठे, अरे मर गए, हाँ कैंसर निकल गया। ऐसी ऐसी चीजें होंगी उन लोगों के साथ जो आज यीशु का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। प्रभु प्रेम बांटता है, प्रेम सिखाता है हमें। हालेलुया। माफ करना सिखाता है वो। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है। विवाह का भोज तो तैयार है। राजा कहता जाओ बुला के लाओ, मैंने निमंत्रण भेजा था। हाँ,
अभी चर्च में प्रचार हो रहा है, लोगों को बोला जा रहा है तैयार रहो, यीशु मसीह आने वाला है, संसार के सदस्य मत बनो, दुनिया में अपना समय मत बिताओ। और यहाँ पर प्रचार हो रहा है, पर लोगों को बताया जा रहा है यीशु आने वाला, तैयारी करो तैयारी करो। पर लोग क्या कर रहे हैं, इस समय सुनते हुए भी वो लोग क्या कह रहे हैं, कोई तो व्यापार करने चला गया, अभी कहाँ यीशु आएगा, अभी बहुत काम है, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है चर्च आने का। क्या है, मना कर दिया। और दूसरा कहता है परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। क्या है, अपेक्षा करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो मर्जी बोलो, हमें हमारे काम करने हैं। उन्होंने क्या किया, प्रभु के वचन का इग्नोर करके वो आगे चले गए। और कोई कहने लगा, कोई अपने खेत को, कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को, कोई अपने व्यापार को चला गया। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर, हाँ, जो बच गए थे, कोई अपने व्यापार को चला गया, कोई अपने खेत को चला गया, कोई बिजनेस करने चला गया, कोई विदेश में चला गया, कोई कहीं चला गया। और जो दास बच गए थे, कुछ लोग कहते क्या बार बार हमें डरा रहे हो, हमें यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है, हाँ हमें अपनी जिंदगी जीने दो, हम जैसा मर्जी अपनी लाइफ को जिए, आपको क्या है। और उन्होंने क्या किया, प्रभु के दासों को पकड़ के मार दिया। आज सत्य की आवाज को दबाया जाता है, वचन को दबाने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे प्रभु के वचन को। ऐसा ही यहाँ पर प्रभु यीशु खुद बता रहे हैं। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तुम विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम एक और दृष्टांत देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुआ तो यहूदी लोगों ने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मसीहा इस साल में नहीं आएगा, हमारा मसीहा तो कोई बहुत बड़ा लीडर, बहुत कोई राजा का बेटा होगा। उन्होंने इनकार कर दिया यीशु को अपना मसीहा मानने से। और बाइबल कहती है उसके बाद यीशु मसीह का जो सुसमाचार था वो अन्य जाति आप और मुझ तक पहुंचा। हालेलुया। कहते हैं जब बुलाए हुए जब नहीं आए तो परमेश्वर ने वो सुसमाचार, वो निमंत्रण, वो उद्धार का जो इनविटेशन है आपको दिया, मुझे दिया। और हमें कहते हैं सड़क पे जाके जो भी जैसे अच्छे बुरे लंगड़े लूले जो भी हैं बुला लाओ शादी में उनको। तो हम पे अनुग्रह तब हुआ जब इजराइलियों ने इनकार कर दिया। उनका इनकार करना हमारी हाँ हो गई, हमारी आशीष बन गई। हालेलुया। हम जो सत्य से दूर थे, सच्चाई को जानते ही नहीं थे, अपनी चाल चल रहे थे, पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। हालेलुया। और जब उद्धार हम तक पहुंचा तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है, उसने हम सबको बुलाया। हम सबको, हम जो कलीसिया है 2000 साल ये अनुग्रह के समय में प्रभु ने ये अनुग्रह का समय अन्य जाति लोगों पे, पूरी दुनिया में जितने भी यहूदियों को छोड़कर जो लोग हैं अन्य जाति लोग, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सोचते हैं
जो अंग्रेज है वो क्रिश्चियन है, जो जर्मनी गोरी चमड़ी के हैं वो सब मसीह हैं। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ वो मसीह नहीं है। बहुत सारे हजारों लाखों गोरे मसीह नहीं हैं। मसीहत वहां उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया यीशु को, फर्क इतना है बस। कुछ लोगों ने वहां पे पहले एक्सेप्ट कर लिया, पहले वहां पर चीजें आ गई और वहां से फिर हम तक पहुंची। लेकिन इंडिया में जो सबसे पहले यीशु के जो 12 चेले थे उनमें से एक चेला थोमा जो इंडिया में आया। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? कौन सा चेला आया था? थोमा। और वहां पर कैसे मसीहत शुरू हुई? वहां पे कुछ पंडित लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तो थोमा सुबह अपनी प्रार्थना से जब निकला तो उसने देखा आप क्या कर रहे हो? उसने बोला कि हम सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हो? सूर्य हमारा परमेश्वर, हमारा गॉड है। उसने देखा कि जो वो जल चढ़ा रहे थे वो पानी जो था वो जमीन पे गिर रहा था, नदी में ही गिर रहा था। तो उसने बोला कि अगर वो तुम्हारा गॉड है तो ये पानी वो लेता क्यों नहीं है? आप उसको अर्पण कर रहे हो, वो ले ले। तो वो कहते तू पागल है, सदियों से ऐसा ही होता आया, ऐसा ही होता आएगा, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, चल तू करके दिखा दे। तो थोमा ने जल लिया और आसमान में जब किया तो वो जल, उसने कहा मैं अपने परमेश्वर को चढ़ाता हूं। और जब उसने परमेश्वर को दिया वो वापस नीचे नहीं गिरा। उस समय 7 ब्राह्मण फैमिलियां यीशु मसीह में आई। हालेलुया, वहां की 7 ब्राह्मण फैमिलियां यीशु मसीह के पास आई। उसके बाद वहां पे बहुत रिवाइवल आया और लोग प्रभु के चमत्कारों को, कामों को देखकर मसीह में आने लगे। और वहां के जितने भी धर्मगुरु जिनका धंधा बंद हो रहा था उन्होंने थोमा को मार दिया, उसको गला काट के मार दिया गया। हालेलुया। सेम आज भी ऐसा ही है। अब लोगों की दुकानदारियां बंद होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। हाँ, मुर्गा लाओ, बकरी लाओ, दारू लाओ, ये पैसे लाओ, हाँ, फिर तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। अभी चर्च में बोले कोई नहीं, हम चर्च जाएंगे, प्रभु ऐसे ही कर देगा। और जब ऐसे जाते चर्च में ठीक हो जाते हैं, गवाही देते हैं, तो क्या होता है? लोगों की तो दुकानदारी बंद हो गई ना, उनको तो प्रॉब्लम होगी आपसे, तो वो क्या करेंगे? आपके खिलाफ भड़काएंगे लोगों को। हालेलुया। तो ये सारी चीजें होती आई और होती जाएंगी, चिंता मत करिए, हम जानते हम कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से एक भी तुझ पे प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। हालेलुया। आज हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जब राजा अतिथियों से मिलने गया तो राजा ने क्या दिया था? सबको वस्त्र पहुंचाए थे, क्योंकि अब लंगड़े लूले अगर तुम वहां से उठा के लाओगे भिखारियों को तो कैसा कपड़े होंगे उनके? शादी में आने लायक होंगे? नहीं होंगे। उनके काम कैसे होंगे? तो यहां पर राजा ने क्या किया था? राजा ने उनको वस्त्र भेजे कि जब आओ तो नहा धो के ये राजा के वस्त्र जो शादी में पहनने लायक है इनको पहन के तुमने आना है। और जब शादी का वहां पे शुरू हुआ तो राजा अतिथियों से मिलने आया और उसने देखा एक व्यक्ति को, पढ़ेंगे सर, उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, है मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। मसीह में तो आ गए पर वचन नहीं है जीवन में। मसीह में तो आ गए पर धार्मिकता के काम, हमारे परमेश्वर की आज्ञाकारिता, उसकी आज्ञाएं, उससे काम हम नहीं कर रहे। हमने अपने जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ा नहीं है, पुराने पापों को छोड़ा नहीं है। हमने बाइबल में क्या लिखा? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जब अपने पास बुलाया, अब परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध बने। हम वो चोरी चालाकी जो पुरानी चीजें करते थे कि नहीं करते थे? गालियां बकना, झूठ बोलने, छल कपट। अब प्रभु ने हमें बुलाया तो प्रभु क्या कह रहा है? अब तुम धार्मिकता के वस्त्र पहन लो,
अब तुम मेरी आज्ञाकारिता में चलो, वो पुरानी चीजें छोड़कर अब तुम नए हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें धार्मिकता का वस्त्र दिया है। अब तुम्हारे काम भी ज्योति की संतान की तरह होने चाहिए। लेकिन क्या किया उसने, वो वस्त्रों को नहीं पहना और राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे अंधकार में डाल दो जहां रोना और पीटना है। ये कौन सी जगह है बताइए? नरक। प्रभु में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, हम धर्मी हो गए, हम मसीह हैं, लेकिन मसीहों वाले काम नहीं है। अभी भी दारू पी रहे हैं, अभी भी व्यभिचार कर रहे हैं, अभी भी कोई आज्ञाकारिता नहीं है लाइफ में। और हमें वो धार्मिकता के वस्त्रों को क्या करना है? पहन के रखना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो धार्मिकता के वस्त्र हमारे ऊपर हों, वो लाइट हमारी दिखाई दे रही है। हालेलुया।